Hello, this is NK Mishra and you are watching NK Mishra classes. In this video, you are going to learn basic English. और बेसिक इंग्लिश में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ को सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे घबराया सा। मान लीजिए एक सेंटेंस को लेते हैं, वह घबराया सा लगता है, तो फिर आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर आपको बोलना हो कि यह फूल मुरझाया सा लगता है, तो फिर आप इसे कैसे बोलेंगे। तो इस तरह से अनेक सेंटेंसेस जो अलग अलग रूल्स पर बनेंगे, इसे जानना जरूरी है। जैसे यहीं पर सेंटेंस को देखेंगे, वे लोग एक जैसे सोचते हैं। वे लोग, मान लीजिए ग्रुप है लेकिन सभी एक जैसे सोचते हैं, तो आप इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर है लड़का सा, लड़की सी, बच्चा सा। अगर किसी नाउन के बाद में सा लगाते हैं या फिर जैसा लगाते हैं, यहाँ पर ही देखिए किसी एडजेक्टिव के बाद में सा लगाया हुआ है, नाउन के बाद में फिर सा लगाया हुआ है, तो इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे एक एक करके हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, तो वे लोग एक जैसा सोचते हैं। वे लोग एक जैसा सोचते हैं, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे और उसके बाद में अलाइक। अलाइक देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ऐसे जब आप अचानक कोई वर्ड आपके सामने चला आता है तो आपको हार्ड लगता है, लेकिन वही जब आप सीख लेंगे, जब हिंट्स आपको मिल जाता है तो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो लेकिन ज़रूरी है कि सभी अलग अलग सेंटेंस है, अलग अलग रूल्स है, इसे ध्यान से देखना ज़रूरी है ताकि हमारे पूछे गए सवाल का जवाब आप सही से दे पाएँ। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला सेंटेंस है, वे लोग एक जैसे सोचते हैं, तो बिल्कुल देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है और कुछ भी हो सकता है, कोई भी टेंस का हो सकता है। तो वे लोग एक जैसे दिखते हैं, तो हम लिखेंगे एक जैसे सोचते हैं, तो लिखेंगे बिल्कुल आसान है, दे थिंक अलाइक। कितना आसान है, लेकिन यही अगर आपसे कोई पूछे तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे। उसके बाद है, वे लोग एक जैसे नहीं सोचते हैं, तो दे डोंट थिंक अलाइक। क्या वे लोग एक जैसे सोचते हैं, डू दे थिंक अलाइक, इस तरह से होगा। उसके बाद है, दोनों भाई एक जैसा दिखता है, तो क्या करेंगे, बोथ ऑफ द ब्रदर्स। बोथ ऑफ द ब्रदर्स, और क्या है, एक जैसा दिखता है। तो देखना और दिखना दोनों के लिए लुक का प्रयोग होगा। देखना और दिखना दोनों के लिए लुक का प्रयोग होगा, तो हम लिखेंगे लुक। बोथ ऑफ द ब्रदर्स लुक अलाइक, दोनों भाई एक जैसा दिखता है। उसके बाद है, सभी लड़के एक जैसा चलते हैं। सभी लड़के एक जैसे चलते हैं, तो क्या करेंगे, ऑल द बॉयज। ऑल द बॉयज, और चलते हैं, तो चलना का आप क्या इंग्लिश में लिखेंगे, चलना का क्या होगा, वॉक। तो ऑल द बॉयज वॉक अलाइक, एक जैसे चलते हैं। उसी प्रकार से है, सभी लड़कियां एक जैसी नाचती है। सभी लड़कियां एक जैसी नाचती है। और अगर देखिए ये सब का निगेटिव भी बनाना हो, तो टेंस को तो आपको समझना ही होगा। जैसे और देखिए, बोथ ऑफ द बॉयज ब्रदर्स लुक अलाइक, अगर उसका निगेटिव बनाना हो तो बोथ ऑफ द ब्रदर्स डोंट लुक अलाइक, ऑल द बॉयज डोंट वॉक अलाइक, ऐसे बोल सकते हैं निगेटिव में। उसके बाद यहाँ पर सभी लड़कियाँ एक जैसी नाचती है, तो ऑल द गर्ल्स डांस अलाइक। ऑल द गर्ल्स डांस अलाइक, सभी लड़कियाँ एक जैसी नाचती है। उसके बाद है, तुम दोनों एक जैसे बोलते हो। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं और इसे हम बोल रहे हैं कि तुम दोनों एक जैसे बोलते हो, तो फिर क्या करेंगे, तुम दोनों बोथ ऑफ यू, और बोलते हो तो स्पीक अलाइक। बोथ ऑफ यू स्पीक अलाइक, तुम दोनों एक जैसे बोलते हो। और यहाँ पर जो सेंटेंस देखेंगे, वह लड़का सा दिखता है, लगता है, ऐसा होगा। तो इस तरह का जब सेंटेंस है तो आप करेंगे सब्जेक्ट प्लस, और यहाँ पर कोई भी वर्ब आ सकता है, लुक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उस सिचुएशन के अनुसार होगा वर्ब। और उसके बाद फिर हम लाइक का प्रयोग करेंगे और उसके बाद फिर नाउन का प्रयोग करेंगे। देखते हैं कैसे होगा। जैसे वह लड़का सा दिखती है, कोई लड़की है जो दिखती है लड़का की तरह, तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, तो सी, और दिखना के लिए भी लुक का प्रयोग होता है, तो सी लुक्स लाइक अ बॉय।
शी लुक्स लाइक अ बॉय, वह लड़का की तरह लड़का सा दिखती है, तो इस तरह से होगा। लेकिन अगर निगेटिव बोलना है तो शी डज नॉट लुक लाइक अ बॉय, क्या वह लड़का सा दिखती है, तो डज शी लुक लाइक अ बॉय ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है वह लड़की सी लगता है, और कोई लड़का है जो देखने में लड़की की तरह लगती है, तो फिर क्या करेंगे, ही लुक्स लाइक अ गर्ल। अब यहाँ क्या है कि वह लड़की की तरह दिखता है लड़का। उसके बाद है मैं बच्चा जैसा करता हूँ। अब यहाँ पर बिहेव के बारे में है, तो दिखना वाली बात है नहीं, लुक तो लगेगा नहीं। अगर कोई बिहेव करता है किसी दूसरे की तरह तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं बच्चा जैसा करता हूँ तो सिंपल हम लिखेंगे आई बिहेव लाइक अ चाइल्ड। आई बिहेव लाइक अ चाइल्ड, आई बिहेव लाइक अ चाइल्ड, मैं बच्चा की तरह करता हूँ ऐसे बोल सकते हैं। अगर लिखा हुआ है कि वह बच्चा जैसा करता है या बच्चा सा करता है तो हम बोलेंगे ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, तुम बिल्ली जैसी लगती हो, तुम बिल्ली जैसी लगती हो, तो फिर क्या करेंगे, यू, और लगना के लिए लुक होगा तो यू लुक लाइक अ कैट, तुम बिल्ली जैसी लगती हो। और वही अगर नेगेटिव बोलना है तो हम बोलेंगे यू डू नॉट लुक लाइक अ कैट, क्या तुम बिल्ली की तरह लगती हो, तो डू यू लुक लाइक अ कैट ऐसे बोलेंगे। उसके बाद है वह गधे सा लगता है, तो फिर हम क्या करेंगे, ही लुक्स लाइक एन आस। लेकिन इसका भी अगर नेगेटिव बोलना हो तो ही डजंट या फिर ही डज नॉट लुक लाइक एन आस। या अगर इंटरगेटिव में बोलना है तो डज ही लुक लाइक एन आस ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ पर सेंटेंस आप देखेंगे वह घबराया सा लगता है, वह घबराया सा लगता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दो तरह का एडजेक्टिव है। एक तो हो गया मूल एडजेक्टिव जो आप बोलते हैं गुड बैड लॉन्ग जो है सो, और उसके बाद क्या है कि वर्ब से बना हुआ भी एडजेक्टिव है। तो कैसे होगा, तो इस तरह का सेंटेंस जब भी हो तो सब्जेक्ट लिखेंगे और इसमें तो लुक का प्रयोग इसमें भी होगा ही। और उसके बाद अगर मान लीजिए जो एडजेक्टिव है अगर वो आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, तो उसमें हम ISH यूज कर देंगे, या फिर पास्ट पार्टिसिपल। अगर वर्ब है तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना पड़ेगा, V3 का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे वो देख लेते हैं। जैसे वह घबराया सा लगता है, किसी व्यक्ति के बारे में है कि वह घबराया सा लगता है, तो हम लिखेंगे ही लुक्स और घबराया सा, तो यह पजल्ड होगा, पजल तो पजल मीन्स घबराना, पजल्ड तो मैंने यहाँ पर घबराया हुआ, पजल्ड घबराया हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, ही लुक्स पजल का मतलब है कि वह घबराया सा लगता है। जब भी वर्ब की बात हो, उसे एडजेक्टिव बनाना हो तो हम ईडी कर देंगे, मतलब ये है कि वर्ब 3 कर देंगे, एडजेक्टिव बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल कर देंगे। लेकिन उसी तरीके से देखते हैं, यह फूल लाल सा लगता है। अब लाल तो एडजेक्टिव पहले से है ही, इसमें करना क्या है, तो यह फूल लाल सा लगता है, तो दिस फ्लावर और लुक्स करेंगे इसमें, लुक्स। और जब रेड, यहाँ पर रेड है तो रेडिश कर देंगे, क्योंकि जब भी एडजेक्टिव आए तो उसमें हम ISH कर देंगे। तो दिस फ्लावर लुक्स रेडिश, यह फूल लाल सा लगता है। उसके बाद है यह फूल मुरझाया सा लगता है, तो इसमें भी मुरझाना तो मुरझाया हुआ, तो फिर क्या करेंगे, फेड मीन्स मुरझाना होता है, तो इसमें ISH नहीं होगा, क्या होगा, दिस फ्लावर और लिखेंगे लुक्स फेडेड, दिस फ्लावर लुक्स फेडेड, मतलब ये हुआ कि यह फूल मुरझाया सा लगता है। तो फेड मीन्स होता है मुरझाना, तो फेडेड कर देंगे, वर्ब 3 कर देंगे, पास्ट पार्टिसिपल बना देंगे और ये एडजेक्टिव का काम करेगा। उसके बाद है वह बूढ़ी सी लगती है, वह बूढ़ी सी, जवान है लेकिन बूढ़ी सी लगती है, तो फिर क्या करेंगे, शी लुक्स और एडजेक्टिव है तो उसमें ISH का यूज करेंगे, तो शी लुक्स ओल्डिश, वह बूढ़ी सी लगती है ऐसे बोलेंगे।
उसके बाद है यह साड़ी सफ़ेद सी लगती है। ये भी एडजेक्टिव है तो इसमें भी हमको ISH का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दिस साड़ी लुक्स वाइटिश, दिस साड़ी लुक्स वाइटिश, यह साड़ी सफ़ेद सी लगती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अब क्या है कि इसी से संबंधित हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। तो आज का सवाल है अधिकांश लोग एक जैसे सोचते हैं, और बात भी बिल्कुल सही है कि अधिकांश लोग एक जैसे सोचते हैं, क्योंकि उन्हें आप जाति धर्म के नाम पे लड़वा सकते हैं, एक जैसे सोचते हैं उस सभी। तो आप इसे कैसे बोलेंगे कि अधिकांश लोग एक जैसे सोचते हैं, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? चलिए अभी लिखकर बताइए, हम आप सभी का आंसर चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।